ये कंप्यूटर फंडामेंटल का यूनिट 4 होगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होता है तथा इसके विशेषताओं को बताएं। उसके बाद हम आपको बताएंगे मॉनिटर में इस्तेमाल होने वाला वीडियो स्टैंड के, ठीक है, इसमें क्या सब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर बताएंगे प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ ही आपको प्लॉटर क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में पूरी डिटेल से हम बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का यूनिट 4 लेके आए हैं, जहां पे हम इससे डिटेल से बताएंगे, जैसा कि यूनिट 1, 2 और 3 में बताए हुए उससे आगे यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं यहाँ पे कि मॉनिटर क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में जाने। जैसे कि इससे पहले वाले यूनिट में हम आपको बता चुके हैं, मॉनिटर के बारे में कुछ बता चुके हैं, ठीक है, बट यहाँ पे और थोड़ा डिटेल से बताएंगे। तो जैसा कि पहला हम समझ जाते हैं मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो आपको उससे पूछ सकता है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, मॉनिटर में टिक लगाए। यह देखने में टीवी के तरह ही होता है। जिस प्रकार से हम लोग टीवी का यूज करते हैं उसी प्रकार से मॉनिटर भी होता है। कि आप कंप्यूटर यूज करते हैं और उसमें क्या होता है, आप जो मॉनिटर को देखते हैं तो वही तो मॉनिटर हो गया, ठीक है, तो वह एक मॉनिटर हो गया। ये क्या करता है, यह देखने में टीवी के तरह ही होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर नहीं रहेगा तो हम लोग किसी प्रकार के काम करते हैं उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। यह आउटपुट को अपने स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देता है, जैसे मेरा वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, यह आपको क्या एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको दिखाई देता है। तो एक मॉनिटर हो गया, ठीक है, जैसे आप लैपटॉप में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे देख रहे हैं, तो ये एक क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो गया। मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर यह कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसको रंग के आधार पे है। पहला है मोनोक्रोम, जैसे इससे पहले हम बता चुके हैं कि मोनोक्रोम क्या है। उसके बाद क्या है, ग्रे स्केल, उसके बाद रंगीन मॉनिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं मोनोक्रोम क्या है। तो बताए हुए थे, मोनो मतलब एक, अक्रोम बोले तो रंग, जिसमें एक ही रंग दिखाई देता हो, बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आप किसी प्रकार के पुराना सॉन्ग को अभी सर्च कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा पुराना है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएगा, ठीक है। तो क्या यह शब्द दो शब्दों से आया हुआ है, मोनो अर्थात सिंगल, जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़े हुइएगा, मोनो, डाई, ट्राई, इस प्रकार से। तो मोनो मीन्स यहाँ पे एक होता है, ठीक है, बोले तो सिंगल होता है। क्रोम बोले तो कलर, ठीक है, तो इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं, तथा यह मॉनिटर को आउटपुट के रूप में ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित करता है, डेट मीन्स दिखाता है। अब हम लोग समझ जाते हैं ग्रे स्केल, ठीक है। ग्रे स्केल क्या है, जैसे आपको यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपको मोनो के रूप में ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद समझ जाते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर के बारे में। यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लैपटॉप वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं जो रंगीन मॉनिटर। रंगीन मॉनिटर क्या है, इसके बारे में जान जाते हैं। तो ऐसे मॉनिटर जिसमें RGB बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू विकर्णों के समायोजन के रूप में आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेगुलेशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के क्षमता अनुसार, बोले तो जिस प्रकार से मेमोरी का आपका है उस प्रकार के क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख रंगों में आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। बोले तो जो रंगीन होता है वो 16 रंग से लेकर 16 लाख रंगों में प्रदर्शित करता है। और इसमें हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के क्या क्या रंगीन आपका मॉनिटर होता है। अब सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर, बोले तो मॉनिटर के प्रकार। तो पहला हो गया CRT मॉनिटर, उसके बाद हो जाएगा फ्लैट पैनल मॉनिटर, उसके बाद हो जाएगा LCD, इसका फुल फॉर्म पूछता है, LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके बाद LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इस प्रकार से ये मॉनिटर का प्रकार
होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं CRT के बारे में, ठीक है। ये हो गया CRT। तो CRT सबसे ज़्यादा यूज होने वाले आउटपुट डिवाइस है, जिसे VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका मेन पार्ट कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, शॉर्टकट CRT। आपसे पूछ देगा कि CRT का पूरा नाम क्या होता है, तो कैथोड रे ट्यूब, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब कहते हैं, उसको हम लोग पिक्चर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो टीवी सेट के समान होता है। यह यूट्यूब CRT कहलाती है और इसी को हम लोग कहते हैं जो CRT, मतलब बोलता ट्यूब CRT के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से ये हो गया, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। उसमें एक होता है LCD, एक होता है LED, ठीक है, दोनों के बारे में समझ जाते हैं। तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बिल्कुल टेलीविज़न की तरह होता है। जिस प्रकार से हम लोग टेलीविज़न के यूज करते हैं, आप लोग जैसे टीवी देखते हैं, जैसा होता है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ मॉनिटर में भी क्या हो गया, विकास होते चला गया। आज CRT मॉनिटर के बदले LCD मॉनिटर प्रचलित में आ गया। देखिए पुराना सामान को क्या करता है, लोग धीरे धीरे पुराने सामान को छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि जितना नया टेक्नोलॉजी बढ़ता है उसमें सुविधा ज़्यादा दे देता है, ज़्यादा वर्क दे देता है, ज़्यादा काम दे देता है, थोड़ा हाई क्वालिटी के दे देता है। इसी कारण वो पुराने वाले सामान को क्या करते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है, जैसे आप लोग देखते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है। LCD के नाम से भी जाना जाता है और उसके LCD या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का, तो वैसे अधिकांश आदमी इसको LCD के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो एक फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है, ठीक है। ये आकृति के रूप में आपको डिजिटल फॉर्म में दिखाई देता है। उसके बाद क्या, फ्लैट पैनल मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। CRT के तकनीक के स्थान पर तकनीक और विकसित हो गया, तो जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया गया। यह बहुत पतली स्क्रीन होता है। फ्लैट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली की खपत क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। इसमें द्रव्य क्रिस्टल मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीकी की प्रयोग की जाती है। LCD में CRT तकनीकी की अपेक्षा कम स्पष्टता होती है। इसका यूज बोलते प्रयोग लैपटॉप में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। जो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है, इसका उपयोग लैपटॉप में अधिकांश किया जाता है, क्योंकि वो एक पतला होता है और आसानी से आ जाता है। जैसे ये हो गया, तो इसी को लैपटॉप में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें जो स्क्रीन रहता है वो फ्लैट पैनल मॉनिटर रहता है, ठीक। वैसे आप खरीद भी सकते हैं, जो पतला वाला उसका जो स्क्रीन रहता है वही आ जाएगा फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग मॉनिटर में इस्तेमाल होने वाले वीडियो स्टैंड के बारे में समझ जाते हैं। वीडियो मानक या डिस्प्ले पद्धति क्या होता है। वीडियो मानक के से तात्पर्य मॉनिटर में लगाए जाने वाले तकनीक पर्सनल कंप्यूटर की वीडियो तकनीक में दिन प्रतिदिन सुधारा जा रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, दिन प्रतिदिन आपका क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसमें काम होता चला जा रहा है। अब तक परिचित हुए मानकों में वीडियो स्टैंड के कुछ उदाहरण है जो निम्नलिखित है। उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पे कलर ग्राफिक्स एडाप्टर के बारे में, जो ये क्या होता है। तो कलर ग्राफिक्स एडाप्टर जो होता है, जिसका जो निर्माण, इसको हम लोग शॉर्ट में CGA भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया, 1981 ईस्वी में। कौन कंपनी किया हुआ था, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक की कंपनी है जो किया हुआ था, ठीक है। और कह रहा है 4 रंग का इसमें डिस्प्ले, मतलब ये 4 रंग का प्रदर्शित करने लगा, ठीक है। 4 ठो रंग, इसका जो आप पिक्सल देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिस्प्ले है जो पिक्सल के हिसाब से ही उसमें सही दिखाता है या फिर फटा हुआ धुंधला हुआ दिखाता है, ठीक है। तो इसका जो ये हॉरिजेंटल इसको कहते हैं और इसको कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, ऊपर नीचा वर्टिकल। तो ये हॉरिजेंटल में हो गया 320, ठीक है, ये 320 पिक्सल का आ गया, और वर्टिकल में आ गया, ये वर्टिकल में 200 पिक्सल का। बोले तो इसमें है जो प्रयोग होने लगा ग्राफिक्स का अच्छा खासा, ठीक है, बट उतना ये यूजेबल नहीं था। यह ग्राफिक्स या इमेज के लिए
पर्याप्त नहीं था। बट अगर हम वीडियो एडिट करना चाहते हैं या किसी प्रकार के फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पर्याप्त नहीं था। तो फिर इसमें क्या हुआ और इसमें बदलाव होता चला गया। बदलाव किस प्रकार से, उसके बाद आ गया इन्हेंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। ठीक है, तो इसका निर्माण इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सन 1984 में किया था। यह डिस्प्ले 16 अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आया और 1984 में, पहला 1981 में, फिर 3 साल के बाद आया 1984 में, जिसमें उसमें जो 1981 में आया उसमें मात्र 4 ही रंग चलता था और इसमें 16 रंग है। और इसका जो पिक्सल भी हो गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ये चेंज होता चला गया। और देखिए ये हो गया इसका एक ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, ये हो गया ग्राफिक्स कार्ड हो गया। ठीक, आपके लैपटॉप में भी रहता है, कंप्यूटर में भी जो ये होता है CPU होता है उसमें भी लगा हुआ रहता है और मॉनिटर में भी उस हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, VGA। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे के बारे में। तो इसका निर्माण इंटरनेशनल, ये भी इंटरनेशनल बोले तो आपको बता दें कि जितना भी जो अगर ये हम ग्राफिक्स के बारे में कह सकते हैं तो इसके बारे में अच्छा खासा खोज है जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है वही किया हुआ था। ठीक है, ये कंपनी 1987 में किया था। इसकी स्पष्टता इसमें प्रयोग किए जाने वाले कलर का निर्भर करता है। ये 16 रंग कलर, ठीक है, 16 रंग कलर जिसका पिक्सल है 640 से लेके और 480 पिक्सल तक है। ठीक है, और ये 256 रंगों का, और ये जो है 16 रंग का, देखिए जो 640 पिक्सल 640 बाई यहाँ पे 480 है, ये 16 रंग के जो पिक्सल में दिखाता था। ठीक है, और 256 है वो कितना, जो 256 रंग दिखाता था उसका जो साइज है 320 पिक्सल बाई 200। ठीक है, बोलते ये हाई क्वालिटी का बन गया इससे। ठीक है, हाई क्वालिटी का बन गया, प्रयोग यूज किए जाने लगा आज कल VGA। ठीक है, VGA बोले तो वीडियो ग्राफिक एरे मॉनिटर का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में VGA का ही किया जाता है। जैसे ये हो गया VGA कार्ड। ठीक है, VGA केबल ये इससे लगता है, जैसे आप अगर मॉनिटर यूज करते हो उसमें देखिएगा इस प्रकार से या तो VGA केबल रहता है नहीं तो HDMI रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। बाद हम लोग समझ जाते हैं एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसका निर्माण भी इंटरनेशनल बिजनेस जो मशीन बताया है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ये बहुत ही बड़े लेवल पे ग्राफिक्स पे काम किया। ये कंपनी 1990 ईस्वी में किया और इसमें 16 लाख रंग, ठीक है, कितना, 1 2 नहीं, 16 लाख रंग जिसका जो पिक्सल था 800 बाई 600, बोले तो हॉरिजेंटल में 800, वर्टिकल में 600 रेगुलेशन था तथा कितना 65,536 मिलियन रंगों, बोले तो इसके बाद एकदम बहुत ही हाई क्वालिटी के बन गया। आप जैसा रंग चाहिए वैसा हो सकता था और जिसका पिक्सल था 1024 बाई 768। ठीक है, जिसको हम लोग उपयोग अभी करते हैं। आप जैसे अपने कंप्यूटर में जाइएगा और जाने के बाद उसका रेगुलेशन जो बढ़ाइएगा तो यहाँ पे जो रेगुलेशन बढ़ाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा जो हाई, सबसे हाई रेगुलेशन का होता है 1024 बाई 768 पिक्सल का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं जैसा कि सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये क्या होता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो हो जाएगा 1024 बाई 768। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग जान जाते हैं पहले। तो आजकल सभी PC कंप्यूटर में SVGA का प्रयोग किए जाने लगा। यह मॉनिटर 1,60,00,000 रंग, समझ सकते, 1,60,00,000 रंग को प्रदर्शित बोलते डिस्प्ले दिखाने का इसमें क्षमता होती है। छोटे आकार के SVGA मॉनिटर 800 पिक्सल क्षैतिज, कितना, 800 पिक्सल क्षैतिज जो छोटे आकार का होता है, 800 जो क्षैतिज में हो जाएगा, उसके बाद 600 पिक्सल हो जाएगा वर्टिकल में, बोले तो खड़ा में, ऊर्ध्व में। ठीक है, प्रदर्शित करता है तथा बड़े आकार के SVGA मॉनिटर जो होता है 1280 बाई 1024 यानी 1600 बाई 1200 पिक्सल रेजुलेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर में के जो मॉनिटर है, मॉनिटर में धीरे धीरे चेंजिंग आने लगा और ये हाई क्वालिटी का सुपर वीडियो एरे बन गया। ठीक है,
यहाँ से हम किसी प्रकार के वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जैसा सुपर ये हो जाएगा सुपर वीडियो एरे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो कह रहा है प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस, ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है, डेट मीन्स आउटपुट डिवाइस है। आप वायर के माध्यम से भी इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जो मतलब जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापती है, कागज़ पर आउटपुट के रूप में यह प्रदर्शित करता है। यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। जो प्रिंटर के माध्यम से निकल जाता है, बोले तो आपके कंप्यूटर में है और प्रिंटर के माध्यम से निकल जाता है, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। जब तक आपके कंप्यूटर में वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। प्रिंटिंग विधि, अब प्रिंटिंग के दो प्रकार होता है, ठीक है। प्रिंटिंग का जो मेथड दो होता है, पहला हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटिंग, दूसरा हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि इम्पैक्ट प्रिंटर है जो अपना छाप छोड़ता है, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बाद डेली व्हील प्रिंटर, उसके बाद लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, उसके बाद ड्रम प्रिंटर etc और भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग डॉट मैट्रिक्स के बारे में समझ जाते हैं कि डॉट मैट्रिक्स कैसा था। जैसे देखिए सब प्रिंटर थोड़ा देखने में लगभग एक जैसा ही लगेगा, अधिकांश प्रिंटर, ठीक है, बट उसका क्वालिटी अलग अलग होता है। पहला समझ आते हैं यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और यह प्रिंटिंग करते समय बहुत ज़्यादा इसमें शोर आता है, ठीक है, खटर खटर का आवाज़ आता रहता है। इस प्रिंटर के प्रिंटिंग में अनेक पिन लगा हुआ रहता है। इस प्रिंटिंग में क्या होता है, अनेक पिन लगा हुआ रहता है। एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श होता है, ठीक है, वो स्पर्श होता रहता है और छापता रहता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो प्रिंटिंग गति हो जाएगा 30 से लेके 600 कैरेक्टर प्रति सेकेंड में। बोले तो एक सेकेंड में 30 कैरेक्टर से लेके 600 कैरेक्टर तक ये लिख सकता है। उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं जो डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में, ठीक है, क्या होता है। तो ये देखिए जैसा आपको ये चक्का के टाइप के लग रहा है, यही हो गया डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हैंड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है धीमी गति से चलती है प्रिंटर, लेकिन आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। जैसा कि इससे पहले हम देखे हुए थे यहाँ पे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें थोड़ा क्या होता है, साफ डॉट मैट्रिक्स में नहीं दिखाई देता, उसके अपेक्षा ये थोड़ा है ना, थोड़ा अच्छा क्वालिटी में देता है। उसके बाद समझ जाते हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। तो यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति, बोले तो हाई स्पीड प्रिंटर की आवश्यकता होती है। जो कंप्यूटर पे काम करता है तो वहाँ पे हाई स्पीड वाले प्रिंटर की आवश्यकता होता है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय लाइन, बोले तो कैरेक्टर वो नहीं छापता, वो लाइन पृष्ठ एक बार में छाप सकते हैं। एक बार में वो सिर्फ लाइन ही छापते हैं, ठीक है, इतना फास्ट छापते हैं। इसकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट, बोलते एक मिनट में जो 300 से लेकर 3000 लाइन तक ये छाप सकते हैं। ये प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु किए जाते हैं और ये बड़े लेवल पे किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला ड्रम प्रिंटर, दूसरा चैन प्रिंटर और तीसरा है बैंड प्रिंटर, ठीक है, बैंड प्रिंटर। तो ये 3 हैं, तीनों के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो सबसे पहले समझ जाते हैं ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है एक ड्रम के टाइप से रहता है, गोला रहता है, ठीक है, बेलन के आकार के ड्रम के टाइप के ये गोला रहता है, ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर जो होता है में घूमने वाला एक ड्रम लगा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक ड्रम लगा हुआ है जिसकी सतह पर अक्षर बोलते कैरेक्टर उभरे हुए रहते हैं और देखिए इसमें ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। एक बैंड पर सभी अक्षर को एक समूह बोले तो सेट, ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की
प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक बार घूमता है तो लाइन छापते हैं, ठीक है। जब एक बार घूमता है तो एक लाइन छाप देता है। एक तेज गति का हैमर, ठीक है, हैमर प्रत्येक बैंड के उच्च कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और उसके बाद घूरने के बाद वो लाइन छप जाता है। बोले तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये हैमर की तरह लगा हुआ रहता है, ठीक है, और ये घूमता है, उससे यहाँ पे ये टकरा जाता है कागज़ में, ये वाला लाइन, ठीक है। ये पेपर रिबन है, ठीक है, इसी से, और यहाँ से ये हैमर भी इसमें लगा हुआ है। ये हो गया जो हैमर हो गया, ये पेपर रिबन यहाँ पे हो गया, और इस हो गया पेपर जाता है और यहाँ पे ये छापते चला जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं चैन प्रिंटर। तो इसका भी नाम से आपको मालूम चलता होगा कि ये एक चैन की तरह होता है। इस प्रिंटर में है जो तेज घूमने वाला एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन कहते हैं, और इसे प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी बोले तो लिंक में एक कैरेक्टर का बोले तो फॉन्ट का होता है। प्रत्येक प्रिंटिंग जो पोजीशन पर हैमर, इसमें भी देखिए, इसमें भी एक छोटा सा हैमर टाइप के लगा हुआ रहता है। हैमर डेट मीन्स हथौड़ा, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा एक की लगा हुआ रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें जा के टकराता रहता है और लिखाता रहता है। तो ये सब थोड़ा आवाज़ देता रहता है, ठीक है। कागज़ पर टकराता है और टकराने के बाद ये आवाज़ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैन प्रिंटर है। उसके बाद बैंड प्रिंटर, ठीक है। जो बैंड प्रिंटर होता है उसके बारे में समझ जाते हैं हम। तो यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। कौन प्रिंटर, जो बैंड प्रिंटर होता है, जो चैन प्रिंटर के समान ही काम करता है। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। और इसमें क्या करता है, जो यहाँ पे हैमर लगा हुआ है, प्रिंटिंग हैमर ये वाला, ठीक है, ये पूरा चैन ये लगा हुआ है, ठीक है, ये चैन है, ये ऐसे है जो लगा हुआ है, ये इसमें एक हैमर टाइप से लगा हुआ रहता है। बोलते एक जैसे हारमोनियम में नहीं रहता है ऐसे ऐसे दाबने वाला, उसी प्रकार से इसमें खटका टाइप से लगा हुआ रहता है। और वो क्या करता है, वो पेपर से टकरा के लिखाता रहता है, ठीक है। तो इसके कारण ये सब आवाज़ भी थोड़ा करता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसमें भी चैन लगा हुआ है, जो बैंड प्रिंटर है। इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। ये सब हम लोग जान रहे थे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इसमें प्रिंट हेड या कागज़ के माध्यम से संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर बोलते प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी भी हाई होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी क्या होता है, हाई होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो विधियाँ निम्नलिखित है, बोलते इससे संबंधित कैसा कैसा प्रिंटर होता है उसके बारे में समझ जाते हैं। पहला हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या होता है, तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से ही हो रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। देखिए, जो लेजर प्रिंटर, आप देखिएगा जो नॉर्मल प्रिंटर रहता है, लेजर प्रिंटर रहता है, उससे देखने में दोनों एक ही जैसा रहता है, बट इसके अंदर का जो काम अलग अलग होता है। जैसा कि ये लेजर प्रिंटर आपका हो गया, ठीक है। इसका जो प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, 1970 में किया गया था, ठीक है। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है। जैसे दुकानदार सब होते हैं, इसमें लेजर, इसके अंदर देखिए पाउडर टाइप का डलाता है, ठीक है। पाउडर डलाता है, वो लेजर टाइप के रहता है और उस पर छाप देता है, ठीक है। तो एक पाउडर टाइप के इसमें स्याही इंक डलाता है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, और उससे यहाँ पे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने की क्षमता लगता है, और इसमें जो हाई क्वालिटी के जो टेक्स्ट छापते हैं। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम व रोम का प्रयोग किया जाता है। इसमें रैम रोम का भी प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछेगा कि किस प्रिंटर में रैम रोम का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन उस प्रकार से आ जाएगा। तो अगर लेजर प्रिंटर रहेगा वहाँ पे ऑप्शन, तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा लेजर प्रिंटर जो होता है वो 30 से लेके 600, बोले तो 300 से लेके 600 DPI डॉट पर इंच, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच तक या उससे भी अधिक रेजुलेशन की छपाई करता है। बोले तो इतना या इससे अधिक रेजुलेशन का भी
छपाई करता है। उसके बाद हम लोग समझ जाते हैं थर्मल प्रिंटर के बारे में। ठीक है, थर्मल प्रिंटर क्या है? तो यह एक प्रिंटर तकनीक है, ठीक है, जिसे कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहता है। जैसे आप एटीएम में जाते हैं, उसको निकालते हैं और आप पर्स में उसका जो अगर स्ट्रीमिंग होता है रख लेते हैं, 2-3 दिन के बाद क्या होता है, पूरा मिट जाता है। ठीक है, तो यह एक थर्मल प्रिंटर होता है। कौन सा प्रिंटर? थर्मल। अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उसका भी ज़्यादा दिन तक नहीं जाता है, तो ये सब थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आ जाता है। फोटो प्रिंटर अब क्या होता है? तो ऐसा प्रिंटर होता है, फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फोटो लैब में क्वालिटी फ़ोटो पेपर छापने के लिए किया जाता है। देखिए, वैसे अलग बात है कि आदमी कलर प्रिंटर जो नॉर्मल होता है उसे भी निकाल देता है, बट फोटो प्रिंटर आप फोटो कलर हाई क्वालिटी के निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़ोटो प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसमें जो क्वालिटी के लिए छापता है, इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। जो इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं। इसमें नोजल सब लगा, पाइप रहता है, नोजल लगा हुआ रहता है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में इमेज को के लिए इसको स्याही बनाता है, बूंद बूंद छापता है, उसके बाद निकालता है। जैसे ये हो गया प्रिंटर, आप देखे होइएगा या यूज किए होइएगा। ठीक है, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, ये क्या होता है? तो यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें नोजल से कागज़ पर, ठीक है, ये सब लगभग एक ही टाइप का होता है, बट थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग हो जाता है। जो इसका नोजल रहता है, नोजल से कागज़ पे ये चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है, उसमें हेड लगा हुआ रहता है। ठीक है, हेड के माध्यम से चलता है, उसमें नोजल रहता है हेड के अंदर। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होती है, हाई क्वालिटी का होता है। जैसे आप जीरोक्स पेपर सब कराते हैं, प्रिंटिंग निकालते हैं, क्योंकि इसमें अक्षरों का निर्माण कई डॉट से मिलकर होते हैं और उसमें देखिएगा डॉट डॉट छापता रहता है, इस प्रकार से होता है। इसमें 4 रंग का कुल इसमें इंक डलाता है, CMY के प्रिंटिंग। ठीक है, कहा जाता है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 डॉट पर इंच, बोले तो 1 इंच में 300 डॉट होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है पोर्टेबल प्रिंटर के बारे में समझ जाते हैं। तो पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है? बाय द वे, आप यहाँ से वहाँ कहीं घूम के काम करते हैं तो प्रिंटर नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके लिए ये पोर्टेबल प्रिंटर बनाया गया। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, बट ये प्रिंटर का याद रखिएगा, इसका गति थोड़ा धीमी होता है, उस प्रिंटर की अपेक्षा धीमी होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में समझ जाते हैं। ठीक है, ऑल इन वन, ये आप किसी भी जेरोक्स के दुकान पे देखते होइएगा, उससे कलर भी निकाल देता है और किसी प्रकार के जेरोक्स निकाल देता है। ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, उसमें स्कैनर भी रहता है। ठीक है, ऑल इन वन में स्कैनर भी रहता है, स्कैन करते उसे प्रिंटिंग कर देते हैं। ऐसे प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, ऐसे मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहा जाता है। इसको हम लोग मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहते हैं। उसके बाद प्लॉटर क्या है और उसके प्रकार के बारे में बताया, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो ऐसे भी ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लॉटर के बारे में जानते हैं और हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।